यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अब आपका नेक्स्ट 2023 के लिए जो एग्जाम होगा आपका सैनिक स्कूल का, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ठीक है, सब कुछ आपको बताऊंगा। कौन सी बुक प्रीफर करनी है, कौन सी कोचिंग वगैरह जो भी है, सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हो, आई होप कि आप बिल्कुल फोड़ के रख दे रहे होंगे चीज़ों को, राइट। तो गाइज आपने थंबनेल तो देखा होगा कि सैनिक स्कूल 9th 2023, ठीक है, जो अब आपका नेक्स्ट 2023 के लिए जो एग्जाम होगा आपका सैनिक स्कूल का, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ठीक है, सब कुछ आपको बताऊंगा। कौन सी बुक प्रीफर करनी है, कौन सी कोचिंग वगैरह जो भी है, सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार कर सकते हो, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाती है जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करता हूँ। वैसे आपको ये सारी बातें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी लाइक शेयर आपका काम है, राइट। तो गाइज देखो, अगर हम बात करते हैं जिनको अभी जो अभी नए बच्चे हैं, ठीक है, या जो अभी 7th क्लास में है, या जो अभी 8th क्लास में है, या जो अभी 9th क्लास में है, 3 क्लास को लेकर हम यहाँ पे चलने वाले हैं कि 3 क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 7th क्लास में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो, बस आपकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल होनी चाहिए, है ना, 13 से 15 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 8th में भी हो, एग्जाम दे सकते हो। और आपको ये चीज़ पता हो कि सैनिक स्कूल में क्लास 9th के लिए एडमिशन होगा, क्लास 9 के लिए वहाँ पे हमारा एडमिशन होगा। इवन अगर आप 9th क्लास में भी हो, आप पेपर दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल है, आप पेपर दे सकते हो, ठीक है, बट आपको फिर से 9th स्टार्ट से करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? वैसे सैनिक स्कूल में एक 6th क्लास में एडमिशन होता है, एक 9th क्लास में एडमिशन होता है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। बाकी 11th में भी एडमिशन होता है, बट वो मेरिट के बेस पे होता है कभी कभार, ठीक है। और मैं बता दूं कि 6th क्लास में गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकती है, बट 9th क्लास में अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट 90% चांस है कि सेशन के लिए गर्ल्स के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी जैसे एनडीए वगैरह वहाँ पे गर्ल्स को अलाउ कर लिया गया है, आरएमसी में गर्ल्स को अलाउ कर लिया गया है, बचे हैं आरएमएस सैनिक, तो 90% चांसेस हैं कि इस बार हो जाए। बट आपको पता है जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, मैं आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सैनिक स्कूल होते क्या है, तो वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि सैनिक स्कूल एक क्या होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब वहाँ हॉस्टल वगैरह होते हैं, जहाँ सीबीएसई बोर्ड होता है, और वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सैनिक स्कूल को रेगुलेट करता है। इंडिया में करंटली अभी 33 सैनिक स्कूल है जहाँ के लिए कि आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक चीज़, ये हो गया आपका, ठीक है, और वहाँ मेनली इंग्लिश मीडियम होता है। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या वहाँ हिंदी मीडियम है? वहाँ पूरा का पूरा आपका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। वहाँ के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और उनका मेन एम क्या होता है कि बच्चों को डिफेंस के लिए एम्फेसिस करना, डिफेंस में डिफेंस कैटेगरी के साइड आपको ले जाना, मेन थीम उनका वो होता है, नाम ही सैनिक स्कूल है, राइट। तो मेनली वो आपको एनडीए के लिए जो भी आपके आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या मिलिट्री, या आपके नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके लिए आपको एम्फेसिस करते हैं, ठीक है, पूरी तैयारी करवाते हैं। अब बात है गाइस कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है, और किस हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले गाइस हमें उसका एक पैटर्न पता होना चाहिए। नो डाउट हर किसी को पता होगा कि सर पैटर्न जब तक हमें पता नहीं है हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे क्लास 9th के लिए। जो हम देखने वाले हैं, आपके पास सबसे पहले जो पेपर आता है, जो एग्जाम आता है, वो 400 मार्क्स का आता है, ठीक है, 400 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि पूरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपके ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, जो कि आपका ओएमआर शीट्स पे होता है। ओएमआर शीट आपने देखे होंगी, सर्कल फिल करनी होती है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, अगर हम आप देखें इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, जो आपका आता है वो है आपका यहाँ पे मैथ। सेकंड इसमें जो आप अभी बताऊंगा कैसे पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। मैथ के बाद आपका यहाँ पे आएगा एक साइंस, साइंस के बाद आएगा आपका यहाँ पे एसएसटी के बाद गाइज आपका यहाँ पे आएगा इंग्लिश के बाद आपका यहाँ पे आएगा इंटेलिजेंस। आई बात समझ में? इंटेलिजेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैथ,
साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, ये 5 सब्जेक्टों का आपका पूरा पेपर मिल कर के आता है, बन कर के आता है। और आपको जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग आपकी 3 आवर की होती है, ठीक है? 3 घंटे की आपकी वहाँ पे टाइमिंग होती है। और गाइस देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप में सबसे पहले डेडिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्ट। अगर आप उस एग्जाम के लिए ऑनेस्ट मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्ट अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो, तब जाके कुछ बात बनती है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन तो हम मेरे मोटिवेशन रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि यार हम भी करेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चीज़ें भी कभी-कभार थोड़ी टफ होने लग जाती है ना? इसलिए आपको हार नहीं माननी है। अगर आप में डेडिकेशन है तो इस वीडियो को देखो, नहीं तो मत देखो, ठीक है? तो मैथ में गाइस हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल आपके यहाँ पे 200 मार्क्स की मैथ आती है। मैथ का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो मैथ में, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। ऐसा है नहीं एक क्वेश्चन कर ले बात खत्म, उसमें आपको हज़ारों क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, मैथ में। और वेटेज भी यहाँ सबसे ज़्यादा है, 200 मार्क्स। 400 में से 200 तो आपका मैथ हो गया, ठीक है। मैंने प्ले लिस्ट भी आपको बनाई थी, शायद आपने देखे हो। कई बच्चों ने वहाँ से एडवांटेज लिया, कई बच्चों को फ़ायदा हुआ। फीडबैक वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे, सारी मैंने आपको कंटेंट दे रखा था, बिल्कुल वो भी जेन्युइन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, है ना? क्योंकि कंट्रोल कॉन्सेप्ट का नाम ही है, ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देता है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, टीचमेंट पे बैच चल रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं। मिनिमम फी होती है, बहुत ही ना के बराबर फी होती है। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 7253989490, इसको कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। और जब आप यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, भले यूट्यूब पे भी मैं ट्राई करूँगा, यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, आप लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। आप कभी आते हो, कभी नहीं आते हो। मैं तो खैर डेली आता हूँ यहाँ भी, ठीक है, लेकिन आप लोग कभी आते हो, कभी नहीं आते हो। इस पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और मेरा एम वही है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मैं बिल्कुल मिनिमम पे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बेस्ट कंटेंट उनको प्रोवाइड करवा सकूँ। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनती है। और ये चीज़ गाइस आपको भी पता है, कोई भी चाहे पेरेंट्स हो, बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, जब भी हमारे जेब से 1 रुपया जाता है, हमें थोड़ी मतलब सीरियसनेस आ जाती है ना, कि यार दे रखे अब तो करना होगा। और फिर सामने वाले पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो 200 मार्क्स की हमारे यहाँ पे मैथ हो गई। इसके बाद साइंस की देखो तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और ये आपके 50 मार्क्स बन जाएंगे टोटल। सेम थिंग फॉर एसएसटी, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 50। सेम थिंग इंग्लिश, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 50। सेम थिंग इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 50, ठीक है। 200, 50, 50, 100, 50, 50, 100, 200, 200, 400, आपका ये पूरा पैटर्न है मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब आपको लग रहा हो कि सर सबसे ज़्यादा मैथ में, और सैनिक स्कूल का अपना अलग से सिलेबस रहता है, ठीक है। कुछ 8 लेवल का रहता है, कुछ थोड़ी अलग से रहता है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, बुक उठा ले आते हैं कि अब तो हो जाएगा, ठीक है। उस पे बात करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ चुकी है, पैटर्न आपको क्लियर। अब गाइस देखो, कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है ना, जब हम पे पूरा टाइम है, अभी तो हम पे पूरा टाइम है, ये प्रॉपर टाइमिंग है किसी भी एग्जाम की, क्योंकि अभी आपके पास बेहतरीन टाइम है। आप फुली कॉन्सेप्चुअल सारे सभी कुछ पढ़ सकते हो। लास्ट में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ को मिस कर देते हैं, और चीज़ को हम हल्का फुल्का ही पढ़ते हैं, पूरा हम पढ़ते नहीं है ना। हल्का फुल्का देखा, चलो ये भी होता है, ऐसे में तो होना नहीं वाला। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, या तो आप इतना प्रॉपर एनालिसिस करो कि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन से क्या, कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी आप करने में। क्योंकि अगर आप ऐसा करते, ऑब्वियसली उससे पहले आप पढ़ाई कर रहे होते, ठीक है। चलो गाइस, बात करता हूँ बुक की, कि सर अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमें बुक कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, तो बुक जनरली मार्केट में कई सारे आपको मिल जाएंगे, अरिहंत पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन, कई तमाम प्रकार के आपको वहाँ पे बुक मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, अगर उन बुक पे आप जाओगे ना, आपको बहुत ही डाउट आएंगे, क्योंकि उनमें पूरा कॉन्सेप्टाइज नहीं दिया रहता है। अब बुक वाले भी सब कुछ तो लिखेंगे नहीं ना, जो चीज़ टीचर एक्सप्लेन करता है वो चीज़ तो बुक वाले नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा, या वीडियो देखी होंगी, या किसी और की भी देखी होंगी, ठीक है, अगर आप बुक पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ क्लैरिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उनके मेन क्वेश्चन पे जाओ, आपको लगेगा यार एक क्वेश्चन तो कहीं से भी डाल दे रहे हैं, चैप्टर चल रहा कुछ, वहाँ आ रहा कुछ, ठीक है। तो ऐसा रहता है उनमें, इसलिए बुक में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी आप अपने पे कोई सी भी बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास एक साइड बुक होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पे बुक होगी तभी हमें लगता है ना कि यार हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। अब हम पे बुक नहीं होगी, हम बोलेंगे यार, मतलब कि फ़ील नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी जब आप मेरे कॉन्टैक्ट में आओगे, जब आप ऑनलाइन क्लास होगी टीचिंग पे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कंटेंट आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते हैं, पूरी प्रैक्टिस वगैरह होती है, ठीक है? बिल्कुल
हाई लेवल की तैयारी एग्जाम के लेवल से ज़्यादा ही आपको मिलता है। और मेन चीज़ होती है जेन्युइन और कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे आप आगे की क्लासेस में जाओ, आपको बेहतरीन तरीके से हमेशा समझ आएगा, ठीक है। और हम यहीं क्लियर नहीं करते हैं चीज़ों को, आगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे यहाँ ऐसे इस रास्ते से होकर जाना होगा। हम क्या करते हैं, सीधे भाग जाते हैं। भाई जब रास्ता ऐसे से जाना होगा, हम सीधे भागिए तो नहीं होगा ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपने इतनी चीज़ें यहाँ मिस कर दी होंगी, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बुक आपने कोई सी भी ले ली। अब मैं अगर आप अपने से फ़िलहाल अपने से कह रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी स्कूल की बुक होंगी ना, जो आपके स्कूल की बुक होंगी उनको करना है। सबसे पहले स्कूल का, अगर आप 7th में हो, 8th में हो, जिस भी में हो, स्कूल का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसे अच्छे से कर दो। रट लो, मट लो, फट लो, जो भी करो उसे बिल्कुल निचोड़ उसका निकाल दो, ठीक है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ आओगे तो सब कुछ होगा, यहाँ आपको बिल्कुल एक कस्टमाइज़ तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, स्कूल की बुक आपने कर ली। मेनली आपको पता है एनसीईआरटी की बुक आपके पास होंगी, है ना। स्कूल में, हर स्कूल में अब एनसीईआरटी की बुक रहती है। ये चीज़ आपने यहाँ से कर लिया। अब आपको आगे काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि मेन बेस एनसीईआरटी होता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरा कंटेंट आप तो लिखना मैथ वगैरह का, कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो। कितनी बार मैं बोलूँ कि भाई पहली बात तो कोई बुक नहीं है, या तो ऐसा बोलो कि सब बुक है, ठीक है। आप या तो समझ सकते हैं मैं किसी बुक को प्रीफर नहीं करता हूँ, या आप समझ सकते हो कि मैं सारी बुक को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा निचोड़ वहाँ पे दिया रहता है। अब आपको पता हो रहा होगा कि वो मतलब उसके लिए कितनी रिसर्च करनी हो, कि यहाँ से भी कि बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक ही जगह पे कस्टमाइज वे में देना है, राइट। और तभी फिर पढ़ने का मजा आता है, फील आता है, आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का इमोशंस है ना। चलो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बुक आपने बोल दिया कि बुक आपको कैसे करनी है। अब बात आती है कि सर हमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो गाइस, सबसे पहली बात ना, स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़, स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए होती है ना जिन लोगों को सही से पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। जिन लोगों को सही से पढ़ना नहीं आता है कि चलो भाई हम स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि ये कितने दिन में ये कर लो, 5 दिन में तैयारी कर लो। भले मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो वाली तब है जब आपने एक बारी पूरी तैयारी कर ली है, उसके बाद के लिए होता है वो, ठीक है। बाकी आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, वो उनके लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं कर रहा होता है। अब कुछ ना कुछ तो अपना देना होता है ना, उनके लिए वो वीडियो वहाँ पे थोड़ी बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई। अब मैं अगर आपको टाइम टेबल की बात बताऊँ, सबसे पहले ना गाइज़, आपको आप में ना डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन नहीं होगा ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ सोए हो, कल वहाँ सोए हो, हल्का-फुल्का देख रहे हो कि हम तो तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है गाइज़, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। जो सैनिक स्कूल का कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। टफ इन द सेंस कि वहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है। 6th में तो काफ़ी सीट्स होती हैं, 9th में बहुत कम सीट होती हैं। तो आपको बहुत ही हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने मेहनत करी, हमसे नहीं हुआ। गाइज़, अगर आपने ऑनेस्ट मेहनत करी होगी ना तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है ना, अगर आपके 380 मार्क्स आए, क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? या आपके 350 भी आए, गारंटीड है, काफ़ी फुल चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। भले 220 240 वालों का भी होगा। ये प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पेपर को करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ताकि स्कोर भी हाई हो, मेंटेन भी रहे, कम पढ़ना पड़े और बेहतरीन तरीके से हो, ठीक है। तो गाइस देखो, इसलिए अगर आप ऑनेस्ट मेहनत करो, अपना 100% दे रहे हो, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। समझ में चीज़ आपको आ रही होगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए आप में सबसे पहले डेडिकेशन, फिर आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, और मेन चीज़ गाइस जो इम्पोर्टेंट, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी। और ये चीज़ मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। जब क्लास होती है ना ऑनलाइन, उनको मतलब प्रॉपर मैं कॉल वगैरह करता हूँ डेली कि भाई पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो प्रॉपर, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। यहाँ भी होता है, आपने देखा यहाँ भी सारा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, कुछ ऐसी अलग ही टाइप के आते हैं, कहीं और से आते हैं वो, या उल्टे-पुल्टे कमेंट कर देते हैं। मैं कई बार यहाँ लाइव क्लास चलाने का ट्राई कर, लेकिन फिर मैंने देखा कि लाइव क्लास में तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा तो फिर होता ही है, ठीक है। वरना मेरे को लाइव क्लास ज़्यादा कन्वीनिएंट होती, क्योंकि फिर मुझे अपलोड वगैरह का टाइम बच जाता है ना, तो मैं ज़्यादा क्लास दे पाता। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक, कुछ ऐसे गंदे बच्चे आ जाते हैं कभी-कभार, ठीक है। क्या ही करें फिर और बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बच्चे ने कुछ गलत कमेंट कर दिया, तो फिर सब बच्चे उस पे फोकस करते हैं। अब वो बोलेंगे ऐसा मत लिखो मत, तो उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं होता है।
ठीक है गाइस, तो बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रही है? अब आपको लग रहा है अब एग्ज़ाम ईज़ी है, एग्ज़ाम ईज़ी है, क्योंकि मैथ आपने पढ़ी है, इंग्लिश आपने पढ़ी है, साइंस आपने पढ़ी है, स्कूल में आप पढ़े जा रहे हो, तो कहाँ टफ़ है? बस मुझे उसे आपको कस्टमाइज़ तरीके से देना है, ताकि बेहतरीन तरीके से कर सको। बाकी आप मैथ की प्लेलिस्ट देखना, मैं फिर से भी स्टार्ट करूँगा उसको। आप मुझे बताना किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट को आप चाह रहे हो कि सारी से तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है? बाकी मेहनत आपको करनी है। एक चीज़ याद रखना, कहीं भी पढ़ लो ना, दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ लो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आपको खुद से इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। मैं आपको कितना भी बताऊँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा ना। आपको फ़ील करना है। मान लो मैं कहीं पे मिठाई खा रहा हूँ, क्या आप उसका टेस्ट फ़ील कर सकते हो? आपको याद है कि हाँ, उसका टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन जब तक आपने खुद नहीं खाया, आपको वो मज़ा नहीं आएगा, वो फ़ील नहीं आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो मज़ेदार तरीके से। कोई भी दिक्कत होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बोला था, हमेशा पहले से आपके साथ है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगी, कई कई बार बच्चों के कॉल वगैरह आते रहते हैं, है ना? कि सर ऐसा सीन हो गया, वैसा सीन हो गया, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है? तो हर चीज़ मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है बच्चों के क्या डाउट आते हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? यहाँ भी क्लासेस हमारी चलती हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इट मीन्स आप में कंसिस्टेंसी है, आप फुली डेडिकेटेड हो। जिसने पहले छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, ठीक है? आई बात समझ में? होप आपको यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे अभी, जो स्टार्टिंग कर रहे होंगे, उनको तो काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि क्या है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम और कैसा होता है, ठीक है? हर चीज़ आपको मैंने बता दी। बाकी क्लासेस में आपको पूरा मिलता है, पूरा पेपर को एनालिसिस करके। वो मेन चीज़ होता है, कोई भी एग्ज़ाम ना निकालने का कारण है कि हमने पेपर को एनालिसिस नहीं करा होता। पेपर को एनालिसिस हम करते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हम वो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही नहीं, फिर तो दिक्कत ही आएगी ना। समझ पा रहे हो गाइस? ओके, बाकी फुल मेहनत करते रहो, जोश के साथ आगे बढ़ते रहो, ठीक है? और फिर कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। ओके।